मुल्क में महंगाई का 48 साला रिकॉर्ड टूट गया। एक साल में आटा 56%, दालों की कीमत में 50% से ज्यादा इजाफा रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा बरस फरवरी में अफराद ज़र की शरह 31.5% रही। प्याज 416%, चिकन 98%, अंडे 78%, चावल 77% और घी 45% महंगा। मुल्क में 1975 में अफराद ज़र 29% से ज्यादा रिकॉर्ड की गई थी। डॉलर का रुपए को जोरदार झटका। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में इजाफा, 15 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया। लेन देन 282 रुपए में जारी। ओपन मार्केट में डॉलर की खरीदो फरोख्त 282 रुपए में जारी। आज दोबारा हमारी मईशत जो है वो क्रैश कर रही है। ये मईशत नहीं संभलेगी, हालात इस सतह पे चले जाएंगे कि फिर काबिले वापसी नहीं रहेंगे। IMF प्रोग्राम कहाँ खड़ा है किसी को कोई पता नहीं, इसलिए आपके आगे खुदा हाथ बांध के हम कहते हैं कि घर चले जाएं, इस्तीफा दे दें। हुकूमत से हाथ जोड़कर कहते हैं इस्तीफा दें और घर जाएं। हमाद अजहर का मुतालबा, कहा IMF प्रोग्राम कहां खड़ा है किसी को नहीं मालूम। मुल्क की मईशत की सूरत हाल इंतहाई खतरनाक है। आलमी इदारों ने पाकिस्तान की रेटिंग गिरा दी। इस रेटिंग का मतलब मुल्क डिफॉल्ट के करीब पहुंच चुका है। हुक्मरानों को सिर्फ इमरान खान का खौफ है। मुल्क को साफ और शफाफ इंतखाबात की जरूरत है। अवाम की मायूसी गुस्से में तब्दील हो रही है। पीडीएम हुकूमत में रुपए का कत्लेआम जारी। 11 माह में रुपए में 62% कमी हुई। इमरान खान का ट्वीट, लिखा इस अरसे में डॉलर के मुकाबले में रुपया 110 रुपए गिरा। कहा महंगाई 75 साल तारीख की बुलंद तरीन सतह 31.5% पर पहुंच गई। पाकिस्तान के अवाम हुकूमत की तब्दीली की भारी कीमत अदा कर रहे हैं। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कबल वक्त इजलास जारी। पॉलिसी रेट में 2% इजाफा मुतवक्के। नवे जायजा इजलास में IMF से वर्चुअल मुज़ाकरात भी मुतवक्के। आलमी इदारे को शराइत पर अमल दरामद की सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। IMF ने बिजली बिलों की वसूलियां, सेल्स टैक्स और मॉनेटरी पॉलिसी में इजाफे की शराइत रखी हैं। अवाम पर बिजली बम गिराने की तैयारी। हुकूमत ने IMF की एक और शर्त पूरी कर दी। बिजली पर 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट इजाफी सरचार्ज आयद। इक्तसादी राब्ता कमेटी ने 335 अरब रुपए वसूल करने की मंजूरी दे दी। इतलाक मुल्क भर के सार्फिन पर होगा। बिजली कंपनियों की नाअहली का सार्फिन पर बोझ डालने का कोई जवाब नहीं। नेपरा में हुकूमत की जानिब से बिजली पर इजाफी सरचार्ज आयद करने की दरखास्त पर समाअत। नेपरा ने इजाफी सरचार्ज की मंजूरी कानूनी राय से मशरूत कर दी। शायद पाकिस्तान की महंगाई 40% से भी तजावुज कर ले। जो कुछ IMF बोल रही है उसके ऊपर जो है आंखों बंद करके जो है अमल हो रहा है। IMF से मुआहदा 100% तय पाएगा, इसलिए कि ना IMF भी चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले, अमेरिका भी चाहता है कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम से ना निकले। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम ने पाकिस्तान की महंगाई 40% से तजावुज करने का खदशा जाहिर कर दिया। आज न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, अगर IMF से मुआहिदा ना हुआ तो जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा कर देना चाहिए। माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी कहते हैं, मुआहिदा 100% हो जाएगा। IMF और अमेरिका चाहते ही नहीं है पाकिस्तान मुआहिदे से अलग हो। इंतहाई महंगी बिजली के फी यूनिट पर नया इजाफी सरचार्ज जुल्म है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा यह टैक्स सिर्फ बिल देने की सजा है। शेख रशीद कहते हैं महंगाई 50% बढ़ गई। आसिफ जदा साए, मुल्क में छा जाने का खतरा है। हसान खावर बोले, अवाम का मुस्तकबिल दाव पर लगाकर सिर्फ इक्तदार का खेल खेला जा रहा है। PTI और उनका सरबराह इमरान खान, वो एक सोची समझी साजिश के तहत, वो किसी के एजेंडा पे उसने मुल्क की मईशत का जनाजा निकाल दिया। ऐसे मुमालिक जो कि पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, उन मुमालिक से फॉरेन फंडिंग हो रही थी और वो इसलिए हो रही थी कि वो अपनी इलेक्शन को फाइनेंस कर सके।
इमरान खान पाकिस्तान को फलता फूलता नहीं देख सकते, पहले मुल्क को दांव पर लगाया और अब अनारकी फैलाना चाहते हैं। मुल्क के अहम इदारों के खिलाफ साजिशें की, शर्जील मेमन की तनकीद। कहा पीटीआई हुकूमत की नाअहली की वजह से महंगाई हुई, ना तजुर्बेकारों ने मुल्की मईशत को दांव पर लगा दिया। रमजान से पहले हुकूमत का आवाम को महंगाई का एक और तोहफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर फी किलो घी 115 रुपए महंगा कर दिया गया। 375 में मिलने वाला घी 490 रुपए का कर दिया गया। घी की कीमत में 2 माह में दूसरी बार इजाफा किया गया। गरीब के बच्चे भूखे मर रहे हैं, गरीब के घर वाले भूखे मर रहे हैं, गरीब खुद परेशान है। परेशान की आलम, एक टाइम की रोटी बनाता है, दूसरे टाइम की बनती ही नहीं है। गरीब जो बेचारे हम कसम से रोडों पे निकल आए, लाइक कसम सब्जी नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, आटा नहीं खरीद सकते, मांगने पे तो लाएंगे। कसम खुदा की मैं सही कह रही हूँ। जो दालें 250-300 की मिलती थी वो 550-600 तक पहुँच गई है, तो गरीब आदमी के लिए तो जीना बहुत मुश्किल हो गया। गरीब के बारे में ना हुकूमत ने सोचना है ना किसी और ने, गरीब ने अपना खुद इंतज़ाम करना है और वो पिसता जा रहा है। रोज महंगाई का नया रिकॉर्ड बन रहा है। आटा, घी, सब्जी और गोश्त समेत हर शय पहुंच से दूर है। शहरी शदीद परेशान, कहते हैं बजट आउट हो गया, 2 वक्त की रोटी भी छीन ली गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। सदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से दोबारा मशावरत का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने जिला इंतजामिया से DROs और AROs की फहरिस्त मांग ली। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला इरसाल। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए FC और रेंजर्स मांग ली। 30 अरब रुपए के फंड्स की फराहमी का मुतालबा आज वजारत खजाना के सामने रखा जाएगा। लाहौर हाईकोर्ट में इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने पर इलेक्शन कमीशन और गवर्नर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में दरखास्त निपटा दी। रिमार्क्स दिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करना सब पर लाजिम है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इंतखाबात से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम इदारों पर लागू होता है। पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के लिए बरवक्त इंतखाबात केस की समाअत। जस्टिस रूहुल अमीन ने कहा, इन रिट पर समाअत नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को डायरेक्शन दे दी तो हम कुछ नहीं कर सकते। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में रिट निपटा दी। इस्लामाबाद बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ्त। हाईकोर्ट का 125 यूनियन काउंसिल्स पर 120 दिन में इंतखाबात करवाने का हुक्म। इंट्रा कोर्ट अपीलें निपटा दी। सिंध हाई कोर्ट में PTI MNAs के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ समाअत। कराची से मुस्ताफी अरकान की फौरी समाअत की इस्तदा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत के लिए 7 मार्च की तारीख मुकर्रर। कराची में मर्दमशुमारी के इंतजामात पर सवालात उठने लगे। सिंध असेंबली में MQM के डिप्टी पार्लिमानी लीडर अली खुर्शेदी ने सेंसस कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखा, सब डिवीजन औरंगी टाउन, मोमिनाबाद, मंगोपीर का अमला मौजूद, लेकिन सिक्योरिटी मौजूद नहीं, जो अहम काम में रुकावट बन रही है। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट में आसिफ जरदारी के खिलाफ मुतनाज़ा बयान का केस। शेख रशीद पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 21 मार्च की तारीख मुकर्रर। शेख रशीद की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में पेश। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब रिटायर्ड को रिहा कर दिया। अदालत का मुकदमे से डिस्चार्ज करने का भी हुक्म। अमजद शुएब को 3 रोज पहले गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज। दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अदालतों के करीब मुजाहिरों पर पाबंदी। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अदालतों के अहाते में सिर्फ वकला, सहाफ़ी और साइलिन को दाखिले की इजाजत। कराची मलीर बिन कासिम में 6 साला बच्ची से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिम बच्ची का पड़ोसी है। इंतजार ने बच्ची को अगवा किया और ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। बच्ची की लाश गुज़िश्ता रोज मिली थी।
पंजाब यूनिवर्सिटी में हंगामा और फायरिंग। तलबा तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले गिरफ्तार। 46 तलबा को 30 दिन के लिए जेल भिजवा दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने लीबिया कश्ती हादसे में 7 पाकिस्तानियों की अमवात की तस्दीक कर दी। मुमताज जहरा ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया, इटली कश्ती हादसे में 2 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए, 2 लापता हैं जबकि 17 को बचा लिया गया। तर्जुमान के मुताबिक लाशों की शनाख्त और वापसी के लिए इटली और लीबिया की हुकूमतों से राब्ते में हैं। अफगानिस्तान के सूबे खोस्त में बारूदी सुरंग का हमला। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अहम कमांडरों समेत 6 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। 15 शदीद जख्मी हैं। हलाक दहशतगर्द कमांडरों में अब्दुल मनान, आलम खान, कजीर और 3 नामालूम दहशतगर्द शामिल हैं। The United States does not favor one candidate, one personality, one political party over another. We stand behind democratic institutions, democratic processes, and ultimately the questions you raise are questions for the people of Pakistan. अमेरिका पाकिस्तान में किसी शख्सियत या सियासी जमात की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तानी इदारों जमहूरी अमल के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की ब्रीफिंग। कहा, तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम है। दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भी इक़दामात गैर तसल्ली बख्श हैं। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कत्लेआम को 33 साल मुकम्मल। जकूरा तेनजपुरा सानिहे के मुतासरीन आज भी इंसाफ की मुंतजिर। 1990 में जालिम भारतीय फौज ने एहतजाज करने वालों पर अंधाधुंध फायरिंग की। 47 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया था। रूस का यूक्रेन के जुनूब मशरकी शहर पर हमला। रिहायशी इमारत रॉकेट हमले की जद में आ गई। 3 अफराद हलाक, मुताद्दिद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इमारत के मलबे से 11 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन मर्कल से विंडसर कासल में वाक़ घर खाली करने की दरखास्त। शाही जोड़े के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवा साल मई में शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी के बाद जोड़े को फ्रोगमोर कॉटेज खाली करना होगा। लाहौर में पीएसएल मैचेस की सिक्योरिटी पर हजारों पुलिस एहलकार तैनात। चोर फिर भी मैच देखने वाले शहरी की मोटरसाइकिल ले उड़े। शहरी की मुद्दइयत में मुकदमा दर्ज। Talk about positive. Pop this one here. And he's been pumped for the maximum. Gone up a long way. Not the distance again. पाकिस्तान सुपर लीग 8 में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स का मुकाबला कोयटा ग्लैडिएटर्स से लाहौर में होगा। कलंदर्स होम ग्राउंड पर फतुहात की हैट्रिक के लिए पुरासी। Game, center net. Novak Djokovic, 2 sets to love. 6-2. वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच दुबई टेनिस चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। दूसरे राउंड में डच हरीफ टेलोन को स्ट्रेट सेट्स में जेर किया। सेकंड सीड रूस के आंद्रे रेबेलेव और इटली के लोरेंजो सोनेगो ने भी आखिरी 8 खिलाड़ियों में जगह बना ली। किसके लिए वो शख्स तो शहर छोड़ गया। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताजा हवा चली है अभी। और उर्दू जबान के मायानाज शायर नासिर काज़मी को मद्दाहों से बिछड़े 51 बरस बीत गए। उनकी शायरी आज भी दिलों को ताजगी अता करती है। कई गुलकार नासिर काज़मी के लिखे गीत गाकर अमर हो गए। चले पूरे महीने चमचमा चमचम।
raise are questions for the people of Pakistan. अमेरिका पाकिस्तान में किसी शख्सियत या सियासी जमात की हिमायत नहीं करता, पाकिस्तानी इदारों जमहूरी अमल के साथ खड़े हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस की ब्रीफिंग, कहा तालिबान अपने वादे पूरे करने में नाकाम है, दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ भी इकदामात गैर तसल्ली बख्श हैं। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन मर्कल से विंडसर कासल में वाक़े घर खाली करने की दरखास्त, शाही जोड़े के तर्जुमान ने तस्दीक कर दी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक रवा साल मई में शहजादा चार्ल्स की ताजपोशी के बाद जोड़े को फ्रोगमोर कॉटेज खाली करना होगा।